हर दिन हम सुनते हैं पॉल्यूशन बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, पानी कम हो रहा है। लेकिन आज का सवाल ये है, इस सब के पीछे एक पहाड़ी का हाथ है जो तोड़ दी जा रही है। इस पहाड़ी का नाम है अरावली। अरावली तोड़ी क्यों जा रही है, चलिए जानते हैं। अरावली के अंदर पत्थर, मार्बल जैसे मिनरल्स मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ये सस्ता और पास मिल जाता है, इसीलिए कुछ लोग इलीगल तरीके से पहाड़ी तोड़कर पत्थर निकालते हैं। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के शहरों का साइज बढ़ रहा है। लैंड चाहिए और अरावली के पास की जमीन कॉमर्शियल वैल्यू बन जाती है। माइनिंग और लैंड से कुछ लोगों को तुरंत पैसा मिलता है। लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डैमेज को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। सच ये है कि अरावली तोड़ने का फायदा लिमिटेड लोगों को ही होता है, जैसे कि माइनिंग कंपनीज, बिल्डर्स, लैंड लीडर्स, कुछ लोकल इंटरेस्टेड। पर ये फायदे शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब बात करते हैं उस साइड की जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। राजस्थान की सूखी हवा और धूल बिना रुकावट शहरों तक पहुंचती है। टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा बढ़ने लगता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होता है। बोरवेल सूखने लगते हैं। डस्ट और पॉल्यूशन ज्यादा दिन तक हवा में रहते हैं। एक बार पहाड़ी टूट गई तो वापस बनने में हजारों साल लगते हैं। अब आते हैं कानून पर। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अरावली में माइनिंग पर रोक लगाई है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अरावली को प्रोटेक्ट करते हैं। नियम मजबूत है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कमजोर होता है। इसी गैप का मिसयूज होता है। अब जब ये क्लियर हो गया है कि अरावली तोड़ना क्यों गलत है, तो समझते हैं ये करती क्या है। डेजर्ट को रोकती है, टेम्परेचर कंट्रोल करती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, पॉल्यूशन फिल्टर करती है। इसलिए इसे नॉर्थ इंडिया की नेचुरल सेफ्टी वॉल कहा जाता है। अरावली तोड़ने का फायदा कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन इसका नुकसान पूरा नॉर्थ इंडिया झेलता है। ये सिर्फ एनवायरनमेंट की बात नहीं, ये हमारे फ्यूचर की भी बात है। अरावली बची तो हम बचेंगे। अगर आपको लगता है ये बात समझना जरूरी था तो इस वीडियो को शेयर करिए। अवेयरनेस की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए।